पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र पूरी शक्तियों और आनंदों से भरपूर स्वर्ग में राजा बनकर बसे थे। उनकी राजधानी अमरावती थी, जहां दिव्य रूपों वाली अप्सराएं और देवताएं उनके सेवकी का काम करती थी। इंद्रदेव का एक बेहद प्रिय मित्र था नामकरण, और उनकी पत्नी का नाम शची था। अमावस्या और पूर्णिमा इंद्रदेव और शची देवी की दो पुत्रियां थीं। अमावस्या, जिसका अर्थ अमावस्या होता है, वे अंधेरे की प्रतीक थी, जबकि पूर्णिमा का अर्थ पूर्णिमा था, जिसे चंद्रमा की पूर्णता के साथ जोड़ा जाता था। अमावस्या बहन सुंदर परंपरागत रूपों में आकर्षक थी, जबकि पूर्णिमा बहन सतत चंद्रमा की प्रकृति को प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी सुंदरता अत्यधिक थी और उनकी प्रसन्नता और प्रकार भेदिता सभी के दिलों में बसी रहती थी। देवराज इंद्र के स्वर्ग में एक दिन एक पुरानी शपथ तोड़ने की बात उनके कानों में पहुंची। वृत्तांत के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा की भेंट ली थी और उन्होंने देवराज को एक विशेष आहार के साथ दिया था। देवराज इंद्र उस आहार को अपनी पत्नी शची के साथ खाने का निर्णय लिया, लेकिन वो आहार वास्तव में कुरूप था। इसके परिणाम स्वरूप शची देवी बहुत ही दुखित हुई और वे देवराज की दोनों पुत्रियों को शाप देने का निर्णय लिया। अमावस्या और पूर्णिमा इस शाप का प्रभाव सहन करने लगी। अमावस्या अपनी सुंदरता की गर्व में प्रबल हो गई और उन्होंने दुनिया भर को अपने रूप और आकर्षण से मोहित किया। पूर्णिमा ने चंद्रमा की सारी गुणवत्ता को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी आत्मा की शुद्धता में लीन होकर अपने जीवन को आदर्शपूर्ण बनाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद शची देवी देवराज इंद्र से श्राप को क्षमा करने की याचना की और वे उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उनकी पत्नी शची को उनकी पुत्रियों की शाप मुक्ति दे दी। अमावस्या और पूर्णिमा का संयम और आत्मा की शुद्धता ने शाप को खत्म किया और उनकी सुंदरता और पवित्रता की प्रशंसा देवों के दिलों में बस गई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि आदर्श और सच्चे जीवन के लिए आत्मा की पवित्रता और निष्कलंकता महत्वपूर्ण है, और यह हमारे बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई है तो कमेंट करें और कमेंट में जय सनातन धर्म अवश्य लिखें।